नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक जागरण समाचार से एक ऐसी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये खबर हैरान करने वाली है। ज्यादातर जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो भाजपा को इस समय ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो हैरान करेगी कि लोग तो बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता जो है वो भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे शख्स हैं जो भाजपा को इस समय अलविदा कह रहे हैं। वो भी जब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने यहां पर दौरा किया, उस समय इन्होंने अलविदा कह दिया है। और ये है सतपाल करलूपिया जी, हमारे साथ बैठे हैं। ये भाजपा के कॉर्पोरेटर हैं वार्ड नंबर 32 से। क्यों इन्होंने भाजपा को अलविदा कह दिया, क्या ऐसा कारण है? पहले भी हमने कुछ खबरों में आपको बताया कि इस समय जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से फैसला लिया गया है, उस फैसले से यहाँ पर लोग संतुष्ट नहीं हैं। वो बात भाजपा के भीतर भी दिखती है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्यों इन्होंने अलविदा किया। अच्छा, मुझे बताओ, क्या ऐसा क्या हो गया, क्यों आपने भाजपा को छोड़ दिया? आपका धन्यवाद। देखो, होता क्या है कि भाजपा अच्छी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। हम इनसे 2011 से जुड़े थे। इस समय ग्रोथ भी कर रही है। ग्रोथ भी कर रही है। जब से हम जुड़े थे तब तक मेरी वार्ड में कोई भाजपा का था नहीं। तो हमने इतनी मेहनत की, घर घर जाकर, डोर डोर जाकर सब लोगों को जोड़ा, लोगों को काम किए। मैंने अपनी जेब से पैसा तो नहीं दिया गवर्नमेंट ने पैसा दिया, गवर्नमेंट ने काम करवाया। हमने अपनी मेहनत करके भाजपा का नाम रोशन किया। ऊपर हमारे मोदी जी हैं, उन पर हमें बड़ा भरोसा है, बहुत बड़ा विजन है उनका, और उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं। उन्हें देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। मगर जहां की जो हमारी लोकल संगठन लोकल है, जैसे मंडल है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं, खासकर कारपोरेटर के अगेंस्ट। वो कहते हैं जी काम नहीं हुआ, जी काम नहीं हुआ, जी फलाना नहीं कर रहे हैं, जी नहीं कर रहे हैं। ये काम कहां से करेंगे? अगर एक वार्ड का 3000 वोट है, 3000 वोट है, 250 वोट है, कहीं का 3500 वोट है, मेरा 17000 के करीब वोट है। और एरिया दिया है 6 किलोमीटर का, 38 मोहल्ले हैं। हम कहाँ काम कराएंगे? लोग तो बोलेंगे काम नहीं हो रहा है जी, काम नहीं। अच्छा, लोग तो बोल रहे हैं, हम तो वो सहन करते हैं, लोग प्रोटेस्ट भी करें हम तब भी सहन करते हैं। मगर जब अपने ही कार्यकर्ता, अपना ही संगठन हमारे खिलाफ षड्यंत्र चलता जाए कि पार्टी का वर्कर जो है जी कारपोरेटर काम नहीं करता है जी, ये है, और मेरी गैर मौजूदगी में मेरी वार्ड में मीटिंग करके चले जाते हैं एमएलए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट, मेरी वार्ड में मीटिंग करके चले जाते हैं, मुझे तब बुलाते तक नहीं है। ये क्या हो रहा है? मतलब षड्यंत्र चल रहे हैं। षड्यंत्र चल रहे हैं ना। वो भी मैं तो अपने ही वर्कर के खिलाफ। किसी और को तो नहीं खड़ा करना चाहते हैं इस बार? नहीं, हम छोड़ देते हैं ना, हम जिस मर्जी खड़े करें। हमें तो हमने इलेक्शन थोड़ी लड़नी है। हम तो सच्चे सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के, मोदी के सिपाही हैं, मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं मोदी के नाम पर कोई बट्टा लगे, हमारी वजह से कोई मोदी का नाम बदनाम होगा, हम नहीं चाहते हैं। मगर जब तांगम बजांगम, जिस वक्त आदमी तंग होता है ना, उस वक्त हार्श कदम उठाता है। तो हमने कोई गलत काम तो किया नहीं, दिन रात मेहनत की है। जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड हमने जाना है कि 17,000 वोटों से आपने यहाँ पर चुनाव जीता। इसके अलावा आपने जो काम किए हैं, 500 से ज्यादा तो घर ही लोगों हाँ, लोगों ने घर बनाए हैं, और भी ना जाने क्या क्या काम किए हैं, उसके बाद भी ये खुश नहीं है। नहीं, ये कहाँ खुश होते हैं। अभी ऊपर के संगठन की भी बात करता हूँ। हमारे साथ मेरी वार्ड में तरुण चुग जी, हमारे जो प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के, मेरी वार्ड में उन्होंने प्रोग्राम रखा, तब हो रहा 400 प्लस थे। अच्छा। तो मेरी वार्ड में किया था, उन्होंने निरीक्षण किया था, घर घर जाकर वहां चेक किया और लोगों को चाबियां बांटी थी। अच्छा। तो खुद ही उन्होंने मेरे को उस समय बोला, मेरी बड़ी अप्रिसिएशन की थी, मैं आपको वो क्लिप भी भेजूंगा। दूसरा नंबर क्या हो गया, पार्टी हेडक्वार्टर में 100 बंदे में खड़े करके मेरे को बोला कि ये प्रधानमंत्री ने मेरे को बोला है, इतने मैंने उसको बोला था कि 500 प्लस मकान बनाए हैं, और प्रधानमंत्री ने मेरे को रोका था, ये आपकी ड्यूटी है, उनको मेरे साथ मिलाना है। तो जब प्रधानमंत्री जी आए तो हमें अंदर तक नहीं जाने दिया। मेरी 18 मैटाडोर थी और मैं उनको लीड कर रहा था, तो मैं बाहर ही खड़ा रहा, तो किसी ने अंदर मेरे को बुलाने नहीं दिया। और मेरे जो लोग गए थे वो यही सोच कर गए थे, हमारे कारपोरेटर को, कल्लूपिया जी को, वहां प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं, देखते हैं क्या तोहफा देते हैं। तो ये तोहफा मिला है मेरे को। लोग अपने नेता को देखना चाहते हैं कि हाँ। मेरी इतनी ह्यूमिलेशन हो गई कि मैं क्या सोचूं, क्या करूं। मैंने सोचा मैं खुद ही अलविदा ले लेता हूं, साइड हो जाता हूं, ये काम करें।
अच्छा, ये सब कारण बने हैं, कोई और कारण तो नहीं अंदर का? नहीं, और कोई कारण नहीं है। काम तो में आपके नेगेटिविटी, अपने ही लोग नेगेटिविटी फैलाएंगे तो मतलब आपके कार्यकर्ता बिना पूछे यहाँ आके कर रहे हैं मीटिंगें स्पीच? करते हैं और उल्टी लोगों को समझाते हैं, ये जी कारपोरेटर कुछ है, ये नालायक है, इसको कुछ नहीं आता है। तो मैं चलो ठीक है भाई, अब नए वाले लगा लो जो असली ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लाइक कौन है यहाँ पर? बड़े हैं बीजेपी में, थोड़े हैं, बहुत हैं, अभी आ रहे हैं। अच्छा, मेरे वो भी एक टेंशन में होगा कैसे कुर्सी पाई जाए। देखो ना, मेरे एक जाने से क्या हो गया, पार्टी को कोई नुकसान नहीं ना हो रहा है। पार्टी के हजारों लोग आ रहे हैं, मैं खुद ही सब दोष हो गया हूँ, मैं किसी को क्या ब्लेम करूं, मैं खुद ही सब दोष हो गया। अलविदा कह रही है, ठीक है, अगर हमारा काम पसंद नहीं है तो हमें क्या करना है जहाँ रहकर। मतलब आप ये कहते हैं कि यहाँ पर अगर उन लोगों की नहीं चल रही जिनके इतने वोटर हैं, और जो नए कार्यकर्ता आ रहे हैं उनकी सुन रहे हैं, या जो हो पुराने सकता है। काफी लंबे समय से भाजपा के बीच में काम कर रहे हैं उनकी भी सुनवाई है, कि वो भी ऐसे ही देखो, और मैं ग्रंथ तो चल रहा 11 से जुड़ा हूँ, मैं क्या बताऊं, 5 साल कारपोरेटर भी रहा हूँ, 8 साल वहां रहा हूँ, है? पब्लिक में काम किया, संगठन को खड़ा किया। 15 बूथ हैं मेरे, पूरे के पूरे हमने बना तैयार किए हैं और पूरे संगठन तैयार किया है। आज जो आए हैं उन्हें सारा वो धर्म कर्म करके तोड़ फोड़ करके छोड़ दिया है। अच्छा। वो संगठन भी तोड़ दिया है, वर्कर तोड़ दिए हैं, तो क्या करें उसमें, हम उससे बेहतर ठीक है, चलो क्या करते हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस समय 2 चेहरे रखे हैं, उससे सारे लोग आप संतुष्ट हैं? जब पार्टी के सारे देखो, कार्यकर्ता संतुष्ट हैं, लोग मैं लोगों से व्यूज लिए नहीं, संतुष्ट है नहीं संतुष्ट है, जब वोट डालेंगे लोग पता चल जाएगा कितने संतुष्ट है। आपको लगता है कि नेगेटिव वोटिंग होने वाली? ये मतलब आपकी बात से तो ये लगता है कि नहीं, नेगेटिव वोट तो वोटिंग। लोग डालेंगे, किसको डालते हैं क्या पता है, अब तो ये पब्लिक है, सब जानती है क्या हो रहा है। अब मतलब लंबा इंतजार, कई लोगों ने कहा कि ये लोग सही नहीं है, और इन प्रधानमंत्री पे विश्वास भी था कि कोई नए चेहरे आएंगे। प्रधानमंत्री का कोई जवाब थोड़े है सर, प्रधानमंत्री इतना बड़ा बिजनेस देश को कहां से कहां लेके, जो हमारे संगठन जहां जहां लोकल लोग हैं, ये अभी ये तो वहीं फंसे। ये प्रधानमंत्री को ही बदनाम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये तो प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे हैं ना, उनका विजन जो है वो उसको खराब कर रहे हैं जी। अगर संगठन नीचे से ग्राउंड लेवल पर वर्कर टूट रहा है तो इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री को नुकसान हो रहा है, उनकी छवि खराब करने के पीछे लगे हुए हैं। मतलब गलत लोग संगठन में हैं। अब तो आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं, हजारों लोग रोज ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा विस्तार हो रहा है। परिवार, मैं एक बार बात और बताता हूँ, ये कहते हैं ना हम परिवार है, सब मोदी का परिवार है। आज मैं ये भी बता देता हूँ, मोदी का परिवार क्या है। मैं 4 महीने बेड पर रहा, मेरी ब्रेन सर्जरी हुई थी, 4 महीने। अच्छा। किसी को नहीं मिला। मेरे बच्चे जहां बैठते थे रजिस्टर लगाया था, कौन आया कौन जाता है, रात को मुझे पढ़ाते थे, फोन बंद था मेरा, जो आते थे, मेरा वो बड़ा बेटा डॉक्टर साहब वो बैठता रहता था कि भाई मिलना नहीं है, आप लिख दो नाम, फोन नंबर लिख दो, हम पढ़ाएंगे। रात को मेरे को दिखाते थे ये काफी है, दूर से ये है। बीजेपी का कोई लीडर नहीं मेरा पता लेने आया, क्या परिवार है ये, कहाँ का परिवार है ये। बीजेपी का कोई लीडर मेरे पास नहीं पड़ा। हाँ, जिस दिन मैं 30 अप्रैल को 100 था प्रोग्राम था मन की बात का, 1250 का प्रोग्राम कराया था अपनी बाढ़ में, इनको पूछ लो सामने, 1250 बंदे का। अच्छा। हाँ, आज तक ने कवर किया था वहां, उन्होंने लगाया था सारा वो सीडी वगैरह जो थी। तो वो आए थे मेरे पास फोटो खिंचवाने के लिए। अच्छा। मिलने नहीं दे रहे थे, पता नहीं 2 मिनट से थे। फिर अपना बंदा लगाया था, वहां से फोटो खींच कर भेजा उन्हें फेसबुक पे, करूँ पे ये बीमार है, तब भी नहीं पता चला इनको। मेरे बेटे की शादी थी, एक भी बीजेपी का वर्कर नहीं आया, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता कोई लीडर नहीं आया मेरी शादी में। क्या करना, कैसा परिवार है ये क्या हो रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं ऐसी कैटेगरी का हूँ, तभी तो ऐसे हो रहा है। अच्छा, यहाँ कैटेगरियों के साथ भी भेदभाव मेरे साथ हो रहा है ना, ये किसके लिए हो रहा है, ऐसी कैटेगरी का हूँ ना, तभी हो रहा है ये ऐसा। ये बड़ा दुख की बात कहना पड़ता है कि ये आज भी समाज हमारा वैसे का वैसा ही है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं ये लोग। क्या कर रहे हैं ये देखो ना सामने। एक और बताता हूँ बात, 92 एपिसोड प्रधानमंत्री आवास योजना के मन की बात के 92 एपिसोड मैंने करवाए हैं। कितने प्रोग्राम होते हैं, मेरी 15 के 15 बूथ करते थे, मुझे कोई वार्ड बता दे जहां एक बूथ पर 2 प्रोग्राम होते थे, वो सिर्फ जाली करते थे, ऐसे फ्रॉड करके करते थे। और 92 एपिसोड
वहां पोर्टर पर नहीं चढ़ाए दिल्ली में। 92 एपिसोड दिल्ली पोर्टर पर नहीं चढ़ाए। जब 93rd था उस दिन मेरे को फोन आने लगे दिल्ली से, भैया सर ये कौन सी बाढ़ है, कहाँ रहती है ये बाढ़? ये तालाब तिलो में 32 है, जम्मू कश्मीर में। मैं आपका कोई प्रोग्राम नहीं होता मन की बात का? मैं मैडम क्या बात करते हो, मेरे ही प्रोग्राम होते हैं मेरी बाढ़ के, और कहीं नहीं होता है। फिर कहता आपके पास रिकॉर्ड है? हाँ सारा। 6 दिन लगे हमने वो रिकॉर्ड चलाते हुए। 6 दिन? ये हम क्या प्रज्यूम करोगे आपके के ये क्या करते हैं? ये फिर टिकटें कैसे बढ़ रही है? ये पार्टी का काम है देखना कैसे बांटेंगे, हमारा कोई, हमने तो कोई टिकट लड़नी नहीं, हमने इलेक्शन थोड़ी लड़नी है। हम सच्चे सिपाही थे, अभी भी हैं, अभी भी हम ईमानदारी से काम करेंगे, सेवा करेंगे पब्लिक की। ये अलग बात है, हम पार्टी दूसरी भी चलेंगे, मगर हमारा सेवा भाव हमारी पार्टी का है। मतलब काम करना है, काम तो करेंगे, पब्लिक हमारे साथ है, हम पब्लिक का काम करेंगे। ये अलग बात है उनको नहीं पसंद आता काम, हम निस्वार्थ काम कर रहे हैं अभी पब्लिक में बैठे। कोई लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे? इसमें क्या अपील करें, क्या अपना अपना सोच है। हम तो नहीं कहेंगे सबको भाई आप भी बीजेपी में जाओ, हम अकेले गए हैं। हमने अपनी पार्टी के सब वर्करों को बोल दिया भैया हमारे साथ जाने की जरूरत नहीं, आप जहाँ जहाँ बैठे हो बैठे रहो। हमने किसी को मजबूर नहीं किया, हम अकेले गए हैं। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है पार्टी को, एक बंदे जाने से को फर्क पड़ता है क्या? मतलब ध्यान से वोट डालें ये तो कहेंगे ना इनको? नहीं, मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, इसमें कुछ नहीं कहूंगा। मैंने इलेक्शन नहीं लड़नी, वोट क्यों डालेंगे वो, मेरे को थोड़ा डालेंगे वोट। चलिए आगे की क्या रणनीति है? कोई ऐसा तो नहीं है कि आप कोई पार्टी ज्वाइन कर गए हो जो आगे? अभी मैंने ज्वाइन काली की कर ली है। कर ली है? कर ली, मैं एनसी ज्वाइन कर ली। अच्छा। वो जो एनसी वालों ने हमारे साथ काम किया, हमारे लोगों को जो जमीनें दिलवाई हैं, एग्रीरियन एक्ट लागू किया था, 71 की दौरी लागू की थी, आज हमारे लोग वहाँ उसी के बलबूते पर बच्चे पढ़ गए हैं, जमीनें बेचकर या पढ़ाई करके मकान बनाए हैं, नौकरियां कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। तो हमारे लिए ये पार्टी अच्छी नहीं है, ये सरमायादार पार्टी अच्छी नहीं। मैंने पहले कहा था शुरुआत में ही कि हैरान करने वाली खबर है, और सतपाल कलूपिया जी जो एक जबरदस्त स्पाई थे भाजपा के, इन्होंने भाजपा को छोड़कर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है और विचार करने योग्य भी बातें हैं कि विचार किया जाए कि आखिर यहाँ भाजपा के अंदर या हो क्या रहा है समाज में, ये सब क्या चल रहा है। खबर पर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।